प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में इनग्रोइंग नेल के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इनग्रोइंग नेल की समस्या खास तौर पे हमारे पांव के अंगूठों में ही होता है। जब हमारे अंगूठे का नाखून धीरे धीरे बढ़ते हुए अंगूठे के मांस में घुसने लगता है, इस कंडीशन को हम इनग्रोइंग नेल कहते हैं। जैसे जैसे यह नाखून बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस स्थान पे दर्द होना शुरू हो जाता है, उसमें सूजन बढ़ना शुरू हो जाता है और जब ये समस्या लंबे समय तक रहती है तो उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण उस स्थान पे पस भी बनने लगता है। इनग्रोइंग नेल की समस्या गर्मी के तुलना में जाड़े में काफी जटिल हो जाती है। जाड़े के दिनों में इनग्रोइंग नेल में काफी दर्द होता है। इसके पीछे मुख्य दो ही कारण है। जाड़े के दिनों में लोग ज्यादा समय तक सूज का प्रयोग करते हैं। जाड़े के कारण हमारा नाखून सख्त हो जाता है तथा त्वचा सूखी हो जाती है, इसलिए इनग्रोइंग नेल जाड़े में ज्यादा पेनफुल हो जाता है। इनग्रोइंग नेल की समस्या उन लोगों में ज्यादा पाई जाती है जिनका वजन अधिक होता है। जो लोग टाइट शूज का प्रयोग करते हैं यानी तंग जूते पहनते हैं, जिनको बार बार अंगूठे में चोट लग जाया करता है यानी ठेक लग जाया करता है, उनका नेल चोट लगने से फट जाता है और बाद में चल करके वो तिरछा ग्रो करने लगता है और मांसपेशियों में घुसने लगता है। यानी बार बार चोट लगने के कारण भी इनग्रोइंग नेल की समस्या होती है। कुछ लोग अपने नाखून को सीधा नोक काट करके परवलयाकार काटते हैं, यानी ऐसे लोगों में भी इनग्रोइंग नेल की समस्या होती है। जिन व्यक्तियों को इनग्रोइंग नेल की समस्या है उन्हें तंग जूते नहीं पहनने चाहिए तथा अपने नेल को एकदम सीधा काटना चाहिए, उसे परवलयाकार कभी भी नहीं काटना चाहिए। कुछ लोगों में विटामिन सी की कमी, फोलिक एसिड की कमी और प्रोटीन की भी कमी होती है। ऐसे व्यक्तियों में भी इनग्रोइंग नेल की समस्या पाई जाती है। कभी कभी नाखून पे फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण वो नाखून मोटा हो जाता है और भुरभुरा हो जाता है, उसके किनारे झुक जाते हैं। इस कारण से भी इनग्रोइंग नेल होता है। कुछ लोगों में ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके कारण उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, जैसे हार्ट की बीमारी हो या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज हो। उन लोगों के नाखून का शेप ही बदल जाता है, जिसके कारण भी इनग्रोइंग नेल की समस्या हो सकती है। अब हम आगे इसके इलाज पर चर्चा करते हैं। एलोपैथ में इनग्रोइंग नेल के लिए सर्जरी के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। होम्योपैथ में बहुत अच्छी अच्छी दवाएं इसके लिए हैं। आगे मैं ये बताने जा रहा हूं कि वे कौन सी होम्योपैथ की ऐसी दवा है जो इनग्रोइंग नेल में अच्छी तरह से कार्य करती है और किस आधार पे उनसे व्यक्ति को दी जाती है। सबसे पहली दवा ग्रेफाइटिस। यदि किसी व्यक्ति का नाखून मोटा हो जाए, खुरदुरा हो जाए, देखने में काला लगे और साथ ही साथ यदि इनग्रोइंग भी हो, तो ऐसे कंडीशन में हम ग्रेफाइटिस 200 का प्रयोग करते हैं। इस दवा को हम 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति में बहुत ही कम सूजन हो और ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि हमारा नाखून मांस के अंदर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ऐसे मरीज में हम ट्यूक्रियम नाम की दवा का प्रयोग करते हैं। ट्यूक्रियम 30 पोटेंसी लेकर के उसकी 2 बूंद दवा सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को हम लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति में इनग्रोइंग नेल का कारण स्पून शेप नेल हो या हंग नेल हो, ऐसे कंडीशन में हम नेट्रमूर 200 का प्रयोग करते हैं। इस दवा को हम 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को देते हैं। नेट्रमूर का पेशेंट गर्मी बर्दाश्त नहीं करता है, उसे बहुत ही ज्यादा पसीना रहा करता है, वह रोटी नहीं खाना चाहता है, उसे बहुत ज्यादा मात्रा में प्यास लगती है तथा वह खाने में नमकीन चीजें यानी अधिक मात्रा में नमक का प्रयोग करता है।
हंगनेल नाखून के बगल में एक छोटा सा नाखून का पार्ट होता है जो कि धीरे धीरे मांसपेशियों में बढ़ता जाता है। यदि नेक्ट्राम्यूल फेल हो जाए, उससे मरीज को कोई लाभ न हो, तो उस दशा में हम सल्फर 200 का प्रयोग करते हैं और सल्फर की 2 बूंदें खाली पेट हम सुबह देते हैं और सप्ताह में मात्र 2 दिन ही देते हैं। सल्फर देने के बाद ये देखा जाता है कि हंगनेल के कारण यदि इनग्रोइंग की समस्या है तो वो ठीक हो जाती है। देखने में नाखून पीला हो जाए, खुरदुरा नजर आए, क्रिपल्ड हो जाए और उस पर सफेद सफेद दाग पड़ा हुआ हो, सफेद सफेद चित्तियां नजर आती हो, नेल बेड में स्प्लिंटर लाइक पेन होता हो, तो ऐसे मरीज को हम नाइट्रिक एसिड 200 की दवा देते हैं। इस दवा की 2 बूंदें सुबह, 2 बूंदें दोपहर और 2 बूंदें शाम को हम प्रयोग करते हैं। यदि किसी व्यक्ति का नाखून खुरदुरा भी हो, पीला भी हो, देखने में भद्दा भी लग रहा हो तथा उस पर व्हाइट स्पॉट भी हो और साथ ही साथ उसके अंगूठे के पास से पस निकल रहा हो, तो ऐसे व्यक्तियों में हम नाइट्रिक एसिड के स्थान पे साइलिशिया 200 नाम की दवा का प्रयोग करते हैं। इसमें हम साइलिशिया 200 की एक खुराक दवा सुबह सुबह मरीज को देते हैं। इस प्रकार से इन दवाओं को देने पे ये देखा गया है कि 99% लोगों का इनग्रोइंग नेल ठीक हो जाता है। ये दवाएं जो हमने आपको बताया है, ये दवाएं टेस्टेड हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।